एक ऐसी सच्चाई है जिससे शायद 99% डेटा प्रोफेशनल्स अनजान हैं कि घंटों तक बैठकर एक्सेल शीट्स को मैन्युअली साफ करना ये अब एक पुराने ज़माने की बात हो गई है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो काम करने का पूरा तरीका बदल रहा है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये हो कैसे रहा है। हम देख रहे हैं जिसे कहते हैं कैनियन ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर की एक बहुत बड़ी खाई। सोचने वाली बात है कि आज 57% काम ऑटोमेट हो सकता है, लेकिन सिर्फ 12% वर्कर्स हैं जिनके पास एआई की ट्रेनिंग है। अब ये जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा है और यही गैप उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका पेश करता है जो इसे भरने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब उस असली समस्या पर आते हैं जिसका सामना आजकल डेटा प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। इसे कहते हैं 80-20 एनालिस्ट ट्रैप। सच तो यह है कि ज्यादातर एनालिस्ट अपना 80% वक्त, जी हाँ 80%, ऐसे कामों में लगा देते हैं जिनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। मतलब मैनुअल डेटा एंट्री, टूटे हुए फॉर्मूला ठीक करना वगैरह वगैरह। इसका मतलब साफ है कि जो असल काम है यानी हाई वैल्यू स्ट्रैटेजी बनाना, उसके लिए सिर्फ 20% वक्त ही बच पाता है। और इस वजह से आने वाले समय में मतलब 2026 तक हमें दो तरह के प्रोफेशनल्स दिखेंगे। एक तरफ होगा सिंटैक्स मंकी, जो अभी भी 2015 के तरीकों में अटका हुआ है, हाथ से स्प्रेडशीट्स फॉर्मेट कर रहा है, खुद काम कर रहा है। और फिर दूसरी तरफ होगा एआई ऑर्केस्ट्रेटर। ये 2026 की तरह सोचता है। ये काम करता नहीं, काम करवाता है। मतलब डिजिटल वर्कर्स को मैनेज करता है, उन्हें डायरेक्ट करता है। और सुनिए, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसी स्किल गैप का हवाला देकर ऑलरेडी 12,000 लोगों को निकाल दिया है। 12,000! तो ये एक असली और फौरी चैलेंज है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि इस खाई को कैसे भरा जाए। इसका सल्यूशन है अपनी स्प्रेडशीट्स को एक एआई दिमाग देना। और यहीं पर क्लॉड फॉर एक्सेल जैसा टूल काम आता है। और पहले ही क्लियर कर दूं, ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, ये एक प्रॉपर नेटिव इंटीग्रेशन है जो स्प्रेडशीट्स को ना सिर्फ पढ़ता है और समझता है, बल्कि उन्हें मॉडिफाई भी करता है। और सबसे जरूरी बात, ये सब करते वक्त सारे फॉर्मूलों को जस का तस रखता है। इसके कुछ की फीचर्स हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। पहला है मल्टी टैब इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये दर्जनों टैब्स में फैले हुए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसानी से समझ लेता है। फिर है सेल लेवल साइटेशंस, जिससे ये हर एक नंबर को उसके एग्जैक्ट सेल रेफरेंस के साथ वेरीफाई करता है, तो गलती का चांस ही नहीं। और सबसे बढ़िया चीज़ है प्लेन इंग्लिश कमांड्स। मतलब बस आम अंग्रेजी में सवाल पूछने पर ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पल भर में कर देता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे बिखरे हुए डेटा को एक फाइनल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में बदल देता है। ये जो नया वर्कफ्लो है, बस 3 आसान से स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, एक मेसी CSV फाइल अपलोड कीजिए। स्टेप 2, क्लॉड का एनालिसिस टूल उसके लिए ज़रूरी जावास्क्रिप्ट कोड खुद लिख देगा। और स्टेप 3, ये लाइव इंटरैक्टिव चार्ट्स और विजुअल्स बनाकर पेश कर देगा। बस समझ लीजिए कि मैनुअल डैशबोर्ड बनाने का दौर अब खत्म हो चुका है। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक डेटा डिपार्टमेंट की पूरी ताकत एक ही ब्राउज़र टैब के अंदर। ये एफिशिएंसी और पावर का एक ऐसा लेवल है जिसके बारे में पहले सोचना भी मुश्किल था। ठीक है, पर क्या ये सच में काम करता है? इसका सबूत देखते हैं $1 बिलियन कंपनियों के जरिए। पहला एग्जाम्पल AIG का है। उन्होंने अपने बिजनेस रिव्यू टाइम को 5 गुना तक कम कर दिया। सोचने वाली बात है, जो काम पहले हफ्तों तक चलता था वो अब कुछ दिनों में पूरा हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने डेटा की एक्यूरेसी भी 90% से ज्यादा कर दी। मतलब तेजी भी और सटीकता भी, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और अब ये नंबर देखिए, नॉर्वे के $1.7 ट्रिलियन के सॉवरेन वेल्थ फंड ने इस वर्कफ्लो पर स्विच करके 2,13,000 काम के घंटे बचाए। 2,13,000! ये वो टाइम है जो अब स्ट्रैटेजी और नई चीजों पर खर्च हो सकता है। ये फिगर्स अपने आप में सब कुछ बयान कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का एक आम प्रोफेशनल के लिए क्या मतलब निकलता है? इससे एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल जन्म लेता है। याई कॉम्बिनेटर की ये सलाह बहुत अहम है। अपने घंटे $50 में बेचना बंद करो और पूरा फिनिश्ड वर्क $5,000 में बेचना शुरू करो। ये माइंडसेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये नया बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, इसको समझते हैं।
स्ट्रैटेजी ये है कि उन मीडियम साइज्ड बिजनेसेस को टारगेट किया जाए जो डेटा से परेशान हैं पर उनके पास बड़ी टीम्स के लिए रिसोर्सेज नहीं हैं। स्केल की बात करें तो एक एआई की मदद से एक अकेला एजेंट एक ही टाइम पर 20 क्लाइंट्स को सर्विस दे सकता है, जिससे पहुंच बहुत बढ़ जाती है। और नई सच्चाई ये है कि अब कोई सिर्फ एक एनालिस्ट नहीं रहा, अब वो डिजिटल एजेंट्स का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया है जो काम नहीं आउटकम को डायरेक्ट करता है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाता है, असली वैल्यू काम करने में है या नतीजे को डायरेक्ट करने में? ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का सार है और इसका जवाब ही हमारे प्रोफेशनल भविष्य की दिशा तय करेगा।